बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक होता है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ी और स्पीड बेटा। नहीं नहीं बेटा, मैसेज कर पहले, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। कर मैसेज यार। ओ यार तो क्या चीज है यार, कमाल है यार। एक होता है कंटिन्यूड ऑपरेशन और एक होता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको सिखाऊंगा कि सम टाइम कुछ सेगमेंट, कुछ ब्रांचेस या कोई प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं रहता, वो हमारे लिए डॉग प्रोडक्ट बन जाता है। ये मैं लेमैन लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक्स की लैंग्वेज है। डॉग प्रोडक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये एमएफए में सिखाऊंगा जब आपको बीएम वाला पोर्शन कराऊंगा। तो डॉग प्रोडक्ट क्या होता है, डॉग ब्रांच क्या होती है, जो बजाय हमें फायदा देने के हमारे और सेगमेंट्स का प्रॉफिट हड़प किए जा रहा है, यानी वो लॉस मेकिंग यूनिट है। क्या है? तो फिर रैशनलिज्म ये कहता है कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी ब्रांच या ऐसे सेगमेंट को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। उस पर हम डिसीजन लेते हैं शट डाउन का। कौन सा डिसीजन? जो बच्चे कॉस्ट पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा होगा, शट डाउन डिसीजन होता है, प्रोडक्ट को डिलीट करने का डिसीजन होता है। ठीक है, तो वो जो शट डाउन डिसीजन होता है उसको यहां हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसा सेगमेंट जिसके लिए हमने क्या डिसीजन ले लिया कि इसे बंद कर दो। कब बंद किया? ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर बंद किया तो बंद होने से पहले कुछ महीने तो वो ऑपरेट हुआ होगा, और वो डिसकंटिन्यू किया इसलिए जाता है कि वो प्रॉफिट देने के बजाय लॉस दे रहा होता है। तो एक अर्निंग पर शेयर होता है, एक लॉस पर शेयर होता है। लॉस पर शेयर बोलेंगे नहीं, बोलेंगे अर्निंग पर शेयर ही। क्या कहा? लॉस पर शेयर बोलेंगे नहीं, बोलेंगे अर्निंग पर शेयर ही, बस ब्रैकेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? EPS in case of discontinued operation in the year ended 31/12, year 1 entity G made profit after tax of 35 लाख। ऑफ दिस का मतलब इसमें से 30 लाख कहां से है एंड 5 लाख कहां से है। इसका मतलब है अभी डिसकंटिन्यूड में लॉस नहीं हुआ, अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन हमारी चाहत ज्यादा प्रॉफिट की थी तो हमने कहा ओहो तुम तो कम प्रॉफिट दे रहे हो, मैंने तुम्हारी तरफ नहीं आना। जैसे तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो जॉब कर रहे होगे, एक जॉब तुम्हें दे रही होगी 6 लाख पर मंथ, एक ऑफर आएगी वो कहेगी 9 लाख पर मंथ ले लो, तो इसका मतलब 6 लाख लॉस नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए, हाँ, तुम्हारी आंखों में नहीं जचेगा, तुम्हारी आंखों में 6 लाख नहीं जचेगा। अभी 60 रुपए का खाना खा लेते हो। हाँ, बस ये अल्लाह ने बनाया है, जैसे जैसे इंसान ऊपर जाता है उसके उसी तरह का लिविंग स्टाइल होना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो। इट पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 1.5 लाख एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ, ये प्रेफरेंस डिविडेंड याद रखिएगा इररिडीमेबल का है। प्रेफरेंस डिविडेंड किसका है? तो देख लें, क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल का है। The preference shares were correctly classified as equity in accordance with IS 32. Entity G had 1 million ordinary shares in issue throughout the year. क्या मांग रहा है? बेसिक EPS। याद रखना जब क्वेश्चन में दो तरह के ऑपरेशंस आ जाएं, एक कंटिन्यूड और एक डिसकंटिन्यूड, तो दो EPS बनेंगे, एक कंटिन्यूड के साथ और एक, तो लिखें भाई बेसिक EPS कंटिन्यूड, बेसिक EPS बोले कंटिन्यूड। बातें नहीं बच्चों प्लीज, बेसिक EPS कंटिन्यूड, और फिर बेसिक EPS डिसकंटिन्यूड। बुजुर्गों आगे आ जाए, अबू बकर मियाँ, अब आगे आगे होते हैं तो दिल बाग बाग रहता है। बच्चों को खुश भी तो रखना है ना आप जैसी चीजों से। बेसिक EPS ब्रैकेट में क्या लिखूं बच्चों? कॉन्टिन्यूड। फार्मूला बोलो, पैट माइनस
प्रेफरेंस डिविडेंड, ब्रैकेट में लिख दिया करें इररिडीमेबल, ओवर बोलो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओके हो गया। अब बताओ कंटिन्यूड का पैड कितना है? कंटिन्यूड का 30 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड 65,000, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और जहाजनो 1 मिलियन शेयर्स। आंसर बोल। 2.935 पर शेयर, 2.935 पर शेयर। ओके हो गया। अब यही बेसिक ईपीएस मुझे चाहिए किससे? डिसकंटिन्यूड से। बेसिक ईपीएस किससे? डिसकंटिन्यूड। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल ओवर बोले जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। पैड बोले भाई। ये 5 लाख इस 30 लाख में शामिल है या इलावा है? इलावा है। क्या 65,000 दोबारा लिखो? अगर 65,000 दोबारा लिख दिया तो वो 65,000 तो इसमें शामिल है, फिर 65,000 कितनी दफा लिखा गया? तो फिर तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो लिखो ये दोनों प्रॉफिट इंडिपेंडेंट है लेकिन 65,000 एक ही है। क्या कहा? ये दोनों प्रॉफिट इंडिपेंडेंट है लेकिन 65,000 बोलो एक ही है, लेकिन 65,000 एक ही है। इसलिए 65,000 दोबारा नहीं लिखना। बोलो इसलिए 65,000 दोबारा नहीं लिखना। कितना माइनस करूं? 0। खूने दिल निकाल लो। हाँ नोट्स के लिए खूने दिल निकाल लो। क्यों? ये ना हो बाद में भूल जाओ। इसलिए यहाँ कभी नहीं आया करेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, और यहाँ बोलो हमेशा आया करेगा। ओके हो गया। डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर बोले 1 मिलियन शेयर्स। इसकी लॉजिक दोबारा बता दूं। ये 30 लाख भी है और 5 लाख भी है। ठीक है। ये 65,000 है, यहाँ 65,000 दोबारा नहीं है, तो 65,000 एक ही है। और स्टैंडर्ड कहता है कि उसे कहाँ लिखो? कंटिन्यूड में। कहाँ ना लिखो? एक आइटम है ना, एक आइटम एक ही जगह हो सकती है। तो ये 30 लाख अलहदा है और ये 5 लाख अलहदा है। आंसर दें। ₹0.5 पर एग्जाम फोकस पॉइंट लिखें। डिसकंटिन्यूड में या कंटिन्यूड में लॉस भी हो सकता है। कंटिन्यूड में या डिसकंटिन्यूड में बोलिए लॉस भी हो सकता है। ओके हो गया भाई साहब? ओके हो गया? और बाजियों ओके है? चलो भाई हेडिंग बनाओ बच्चों। राइट इशू। राइट इशू मुश्किल ज़माने गए। अब तो बस मंडे से इंशाल्लाह रिवीजन टेस्ट शुरू हो जाएंगे। अब रिवीजन चल रही है हमारी, अल्लाह ने चाहा तो।
माशाल्लाह सारा टाइम गुजार लिया, बस अब कंसोलिडेट करना है चीज़ों को, ऐड ऑन करना है, कैपिटलाइज करना है अपनी कुर्बानियों को। आपने जितनी मेहनत कर ली माशाल्लाह रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी में, अब कैपिटलाइज करने का ज़माना है। हार्वेस्ट करो अपनी मेहनत को इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होगी अल्लाह आफियत रखे 3 को कोर्स ख़त्म हो जाए, पूरा 1 महीना मेरे बच्चों को रिवीजन का मिले। रिवीजन में ये नहीं हो कोई नई चीज़ कर रहे हो, सिर्फ अपने रजिस्टर्स को रिवाइज कर रहे हो, सिर्फ मेरे टेस्ट दे रहे हो। इंशाल्लाह उसी से अल्लाह ने चाहा बात पक्की हो जाएगी, इंशाल्लाह बन जाएगी बात। हेडिंग बनाए राइट इशू, बना लिया। हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या कहा, हाँ हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में राइट इशू पर बात कर चुके। बात तो वही है, क्या लिखा है, हम बोलो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में राइट इशू में बात का, राइट इशू पर बात कर चुके। बात तो वही है, अंदाजे बयां बदल जाएगा। अंदाजे बयां बदल जाएगा। अंदाजे बयां में कौन आएगा, बिफोर, चेंज, आफ्टर। लिखो अंदाजे बयां में कौन आएगा, बिफोर, चेंज, आफ्टर। अब गौर से मेरी बात सुनना। राइट इशू में हम किस प्राइस पर शेयर ऑफर करते हैं? मैं रख के एक लगाऊंगा, डिस्काउंट फ्रॉम द करंट मार्केट वैल्यू। डिस्काउंट फ्रॉम द, तो लिखो राइट इशू में हम शेयर इशू करंट मार्केट वैल्यू से आम तौर पर कम प्राइस में करते हैं। आम तौर पर कम प्राइस में करते हैं। नहीं, अभी वही तो कंफ्यूज हो रहे हो। क्या लिखा, हम राइट इशू में शेयर इशू करंट मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर करते हैं। करंट मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर, यह कोई और बात है। पार वैल्यू से कम प्राइस पर, यह कोई और बात है। पार वैल्यू से कम पर इशू करूं तो शेयर इशू एट डिस्काउंट। शेयर एट, वो कुछ और कहानी है कि पार से भी नीचे चला जाएगा पीआईए और पाकिस्तान रेलवे, वो कोई और कहानी है। मैं क्या कह रहा हूं, मार्केट वैल्यू 30 पे चल रही है, पार वैल्यू 10 पे है। अब 30 पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दो तो वो कहेगा तेरे से लेने का क्या फायदा, मार्केट में भी 30 का ही मिल रहा है। तो अपने शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे देना। वो शेयर इशू है डिस्काउंट जो पहले पड़ा था वो पार वैल्यू से कम पर देना। मैं पार वैल्यू से कम पे नहीं कह रहा, मैं कह रहा करंट मार्केट वैल्यू से कम पर देना ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अट्रैक्ट हो जाए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। ओके हो गया बेटा। राइट इशू के लिए भी ये ख्वाब देखेंगे, लगता है तुम हमेशा से मेरे साथ थे। लिखो राइट इशू के साथ भी ये ख्वाब देखेंगे, लगता है तुम हमेशा से मेरे साथ थे। राइट इशू के साथ भी ये ख्वाब देखेंगे, लगता है, बोलो तुम, बोलो हमेशा से मेरे साथ थे। शेयर स्प्लिट के लिए ये ख्वाब देखा था, शेयर कंसोलिडेशन के लिए, बोनस इशू के लिए और राइट इशू के लिए भी। किसके लिए नहीं देखते, न्यू शेयर एट मार्केट वैल्यू। क्या कहा, दोबारा बोलो, न्यू शेयर एट।
अब मेरे दोस्तों जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने लगा, इसकी हकीकत ज्यादा खुलेगी एमएफए में। कहाँ खुलेगी? एमएफए में। लेकिन यहां मैं इसका टच जरूर दे दूंगा आपको। हकीकत कहाँ खुलेगी? एमएफए में। यहां उसका थोड़ा सा टच दे दूंगा, इतना टच दे दूंगा जिससे मेरी रिपोर्टिंग पूरी हो जाए। फिर जिंदगी रही तो एमएफए में देखेंगे इंशाल्लाह। Issue of share to existing shareholder in existing shareholding ratio at a discount price from current market value is known as Zahid and Company, a listed company, has a financial year ending on 31st December. Earning for the year 19 80,000, share in issue on 1/1/19 पर 10,000। यकम नवंबर 19 को कंपनी ने डिसाइड किया कितने शेयर इशू करेगी? 3 फॉर एवरी 5 held at a price of कितने पे बेचूंगा? 4 पे। किसे बेचूंगा? राइट शेयर हमेशा एग्जिस्टिंग को बेचे जाते हैं। लिखो, राइट शेयर हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेचे जाते हैं। राइट शेयर हमेशा, बोलो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेचे जाते हैं। वो तो पब्लिक को बेचे जाते हैं। नहीं, वो कैसे पब्लिक? हमारी थोड़ी है। पहली दफा जो शेयर इशू किए जाते हैं उस वक्त तो कोई भी हमारा नहीं होता, पब्लिक एट लार्ज होती है। बाद में कैसे हो सकता है? इनिशियल एक ही दफा होता है। भाई साहब लॉ वाले से पढ़े ना, मैंने लॉ पढ़ाया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसने पैसे लिए मैं। वहाँ बोलते नहीं हो, वहाँ वो वीडियो देख के आ जाते हो। हाँ बहुत प्यारी वीडियो। भाई साहब ये उससे पूछे ना, आईपीओ वाले से। अब आईपीओ अंडर राइट भी करवाते हैं, कभी अंडर राइट नहीं भी करवाते, कभी ब्रोकरेज हाउस से करवाते हैं, कभी खुद इन्वॉल्व होते हैं। अखबार 2 होते हैं, उनमें इंग्लिश उर्दू में ऐड देना होता है, 45 दिन से पहले देना होता है। सब्सक्रिप्शन मनी को सेपरेट अकाउंट में रखोगे। एप्लीकेशन ज्यादा आ गई तो बैलेटिंग करोगे। कामयाब होके उन्हें 45 दिन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस की ड्यूटी है कि वो क्या करे, शेयर सर्टिफिकेट दे और बाकियों का पैसा उन्हें। तो उससे किया करो यार, उसे देखते देखते खुश हो जाते हो, हीरो आ गया बस है। तो सी लॉ भी पढ़ो ना, 2 पेपर इकट्ठी पढ़ लेते। भाई साहब इसके बगैर सीए नहीं है। हाँ उसके बगैर भी नहीं है, लेकिन उसने आगे नहीं चलना। बी लॉ पढ़ लिया, दोबारा जिंदगी में नहीं आना। FR1 ने FR2 में आना है, कॉस्ट ने MFA में आना है, इन चारों ने CFAB में आना है, CFAB ने MSA में आना है, मैंने हर जगह आना है। आ जाओ। हाँ भाई, राइट शेयर किसे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कितने में? 4 में। उस वक्त मार्केट प्राइस कितनी प्रिवेल कर रही? तो 10 वाली चीज अपनों को कितने की दे दी? भाई 10 वाली चीज अपनों को कितने की दे दी? तो राइट इशू डिस्काउंट पे होता है। राइट इशू डिस्काउंट फ्रॉम द करंट मार्केट वैल्यू। ओके हो गया? तुम अगर मेरे शेयर होल्डर हो, भाई कैबमैन बाजा, तुम अगर मेरे शेयर होल्डर हो तो तुम्हें लाइन में खड़ा कर दूंगा। चलो लेडीज फर्स्ट, ये लाइन में खड़ी हो गई, मंगतियां। ठीक है, इनके हाथ में पर्स में कितने शेयर है मेरी कंपनी के? 5। अब मैं इन्हें कहूंगा हर 5 के डब्बे के बदले 3 शेयर दूंगा। हर 5 के डब्बे के बदले 3 शेयर दूंगा। पैसों से, फ्री में? पैसों से। कितने लूंगा? ये बच्चियां मुझसे शेयर क्यों लेंगी? क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट से लेंगी तो मुझसे लेंगी तो बात घर की घर में रह जाएगी। बात घर की घर में रह जाएगी। अब जरा देखना, लिखना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में कौन था? एक बिफोर था। एक कौन था? बिफोर। एक चेंज था, एक आफ्टर था। बेटा बातें नहीं। एक होती है शेयर्स। क्या होते हैं? शेयर्स। एक होती है रुपी पर शेयर, रुपी पर। और एक होती है टोटल अमाउंट। एक क्या होती है? टोटल अमाउंट। समझते जाना। नेवर माइंड की एग्जांपल ले लेते हैं। नेवर माइंड के पास इस वक्त मेरे कितने शेयर्स हैं? 5। नेवर माइंड अगर इस शेयर की मार्केट वैल्यू मार्केट से पूछे तो कितनी है? 10। कितने बने? 50। कितने बने? 50।
नेवर माइंड को 5 के बदले मैंने कितने शेयर्स दिए? कितने के दिए? 4 के। कितना? 12। नेवर माइंड जब घर जाएगी तो इसके पास पर्स में कितने शेयर्स होंगे? टोटल वैल्यू इस 62 को ही 60 से डिवाइड कर दो। वैल्यू को वैल्यू में जमा कर दो, क्वांटिटी को क्वांटिटी में जमा कर दो, टोटल वैल्यू को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो वेटेड एवरेज प्राइस आती है। इंट्रो चैप्टर नंबर 7 परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, कॉस्ट कार्ड, एफको मेथड, एफको फार्मूला। ठीक है, इंट्रो सारे का सारा। अल्लाह करे ये बात तुम्हारे दिल में उतर जाए, वरना मैं तुम्हारे दिल में जो चीज उतारूंगा वो फिर तुम्हें पता ही चल जाएगा कि इसने हमारे साथ क्या किया। कितने करैक्टर है? 3। ये पहले, ये मैंने किया, पहले और मैंने जो किया वो मिलके आफ्टर बन गए। अब ध्यान से सुनना, कल तक बिफोर चेंज आफ्टर में सिर्फ शेयर्स थे ना। आज उन शेयर्स की जगह रुपी भी आ गए हैं, उन शेयर्स के साथ रुपी भी आ गए हैं। दोबारा बोलो, उन शेयर्स के साथ। अब खूने दिल लूंगा। क्या लूंगा? खूने दिल लूंगा। और खूने दिल लेकर जिंदगी में याद रखना, इन्होंने आगे नहीं चलना, इन्होंने भी आगे नहीं चलना। ये कैलकुलेट में तो यूज हुए, आगे जो चलेगा वो सेंटर वाला कॉलम होगा। वो क्या होगा? और इसको मेरे दोस्तों 7.75 को कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट, मैं सीरियस हूं, एक्स राइट प्राइस। क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। इसकी हकीकत खोलूंगा एमएफए में इंशाल्लाह। कहां खोलूंगा? एमएफए में। क्यों? एमएफए में मैं तुम्हें मंगता बनाने आऊंगा, मांगना सिखाऊंगा। तुम में से जो सबसे अच्छा मंगता बन गया वो ही सबसे ऊपर जाएगा। इसहाक डार अच्छा मंगता है, इसलिए हर एक को छोड़ देता है। नवाज शरीफ किसे नहीं छोड़ता? इसहाक डार को, क्योंकि वो मांगने में परफेक्ट है। वो मांगने में। अब सुनो, तुमने बनना है सीएफओ। अब सीएफओ का काम याद रखना, अकाउंट्स बनाना नहीं होता, मांगना होता है। मांग के लगाना होता है, लगा के कमाना होता है, कमा के खुद खाना होता है, खिलाना होता है और सो जाना होता है, सो जाना होता है। तो मांगना सिखाऊंगा। ये मार्केट में गलत जुमला है कि एमएफए कॉस्ट का एडवांस वर्जन है। ये तो मैं इंट्रो के लेवल पे हम कहते हैं कॉस्ट से आगे एमएफए बन जाएगा। असल में उसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग, जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं ना, रेलिवेंट कॉस्टिंग, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में यूज होती है। पर वहां से भी हम बच्चों को समझाते रहते हैं कॉस्ट का एडवांस वर्जन एमएफए है। हालांकि एमएफए तो मांगना है, और ऐसा मांगना कि अगला दे के जाए, अगला दे के जाए। बस तुम जरा सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न मांगते होगे। पैंट कोट टाई में तुम होगे और अच्छे ड्रेस में तुम होगे। पैंट कोट टाई में ना निकाल जाना, सारी ऐसी मांगना जा रहे हैं। ठीक है, ओके हो गया। तो क्या सिखाऊंगा? मांगना। ये भी कुछ मांगेंगे, लेकिन ये खालू से मांगेंगे। हाँ, ये खालू से मांगेंगे। मांगते ये भी हैं, उनके दर पे पड़े रहेंगे जब तक वो दरवाजा खोल के, ये ना ठुड्डे मार रहे हो, ये ना कह शेख, दरवाजा खोल के दे देंगे और साथ बेच देंगे। हाँ, लालो लाल हो जाता है बिल्कुल। चलो आओ, क्या सिखा रहा हूं? थ्योरेटिकल। कहां डिटेल सिखाऊंगा? एमएफए में। अब मुझे बताओ, अगर इस कॉलम ने यूज होना है तो बिफोर कौन है? बिफोर कौन है? बिफोर कौन है? हाँ, और आफ्टर कौन है? 7 पॉइंट। ओके हो गया। क्योंकि बात किसकी चल रही है? रुपी की। किसकी चल रही है? तो इस कॉलम को लेंगे। आगे आ जाए, क्या मांग रहा है? बेसिक ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस तो ये फार्मूला है। ठीक है, जाओ अर्निंग ढूंढ के लाओ जल्दी से। ओ जा बीबी। अच्छा चलो,
हमेशा मेरी बच्ची को अल्लाह खुश रखे। आगे चलो भाई, प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढ के लाओ। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, 0 लगा दो। क्या चाहिए? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, मशहूर जमाना वर्किंग नंबर 1। कौन करेगा? आप करोगे। जल्दी से करो, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, जल्दी से कर दो मुझे। जल्दी करो बच्चों, टाइम कम है प्लीज। चलो जी भाई, सबसे पहले साल का स्टार्ट बताओ। एक एक, यहाँ क्या लिखो? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कह दो बेटा। बोलो बोलो भाई। 10,000। कब शेयर इशू किए? 1/11। क्या किए? राइट इशू। क्या किया? राइट इशू। अब क्या है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय चेंज ओवर। चेंज ओवर बोलो, चेंज ओवर बिफोर। चेंज बोलो 3 और बिफोर बोलो 5। ये देखो चेंज कितनी है? 3। पहले कितने थे? यानी 10,000 शेयर होल्डर थे। टोटल शेयर कितने इशू किए थे? 10,000। हर शेयर होल्डर के बैग में कितने शेयर हैं? तो मेरे कितने शेयर होल्डर हुए? 2,000। हर एक को मजीद कितने दिए? 3। तो टोटल कितने हो गए? 6,000। कितने शेयर्स हो गए? ये शेयर्स हैं, ये खाली शेयर्स हैं। टोटल करो 16,000। ईयर एंड बोलो 31, 12, 19। क्या कहा था? चेंज के साथ कभी फ्रैक्शन नहीं लगेगी। अब बताओ 16,000 के साथ कितनी फ्रैक्शन है जी? 2 बटा, भाई भूले में तो नहीं, 2/12। ओके हो गया? इस 10,000 के साथ शाबाश शाबाश। यहां जरूर लिखा करो क्या? 31, 10, 19। गलती नहीं होगी कभी इंशाल्लाह जिंदगी में, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। बोलो 10/12। अब बताओ जी, राइट इश्यू के लिए ख्वाब देखना है? इससे आगे तो हकीकत है, इससे आगे तो यहां खड़े होकर ख्वाब देखना है। कितने कितने? एक राइट इश्यू का। और ख्वाब के लिए रूल क्या है? आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर। यहां शेयर्स लेने हैं, रुपी वाला कॉलम लेना है, रुपी वाला कॉलम। क्योंकि अगर शेयर वाला कॉलम लोगे तो आंसर कुछ और बनेगा। कौन सा वाला कॉलम लेना है? अब बताओ भाई, बोलो भाई। जी भाई बोलो भाई। अब लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। एग्जाम फोकस पॉइंट। राइट इशू में
राइट इशू में क्या कर देना भाई, राइट इशू में क्या कर देना, इस रूल को क्रॉस मार देना, मार दो क्रॉस। राइट इशू में क्या कर देना, इस इशू को, इस रूल को क्रॉस मार देना। अच्छा अंसारी फिर कौन सा रूल लिखे, अच्छा अंसारी बोलो फिर कौन सा रूल लिखे, समझ तो गए होगे। बिफोर डिवाइडेड बाय, कौन कह रहा है ये, स्टैंडर्ड, कौन कह रहा है, स्टैंडर्ड। अब बोलो भाई बिफोर कितना है, बोलो बिफोर कितना है इस कॉलम से 10 और आफ्टर कितना है 7.75। अब आ जाएंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, बोलो 1075, थैंक यू। नेक्स्ट बोलो 2667, जज़ाकल्लाह। टोटल करो 13420। ये क्या है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब इन 13420 को इधर ले आओ, अब तो कोई इशू नहीं है। मुझे ईपीएस बता दो, 5.96 पर शेयर। अब मैं क्या करने लगा भाई, अब मैं क्या करने लगा, अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने लगा और अभी तक जितना ईपीएस किया है उसकी खिचड़ी पकाने लगा। क्या पकाने लगा, खिचड़ी का मतलब जितना पढ़ा चुका होगा उसका एक मिक्स क्वेश्चन ले आएगा जालिम। और जब हम ये सॉल्व कर लेंगे तो समझे टॉपिक पूरा हो गया, फिर इस पे सिर्फ तड़का लगाना है, टॉपिंग वगैरह लगानी है ताकि चीज़ें आगे बढ़ते रहें, एग्जाम लेवल पे जाती रहे। ये कौन है, ठीक है, रिडीमेबल भी हो सकता है, ठीक है, क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। लॉ वाले टीचर या I2B वाले टीचर ने बताया होगा। क्यूमुलेटिव वो जो जमा होता रहे डिविडेंड, नॉन क्यूमुलेटिव वो रात गई, अगर पे हो गया ठीक है, नहीं पे हुआ तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। घर में मटन बिरयानी बनी हो, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव भाई, और दाल बनी हो, अम्मा फोन करके कहती है मैंने तेरा हिस्सा उठा के रख दिया हो, भाई ना उठाओ खा लो कोई मसला नहीं है, तो फिर इसका मतलब दाल क्यूमुलेटिव होती है, मटन बिरयानी हाँ, जिसने खा लिया सो। ये वो वही दिन होता है जिस दिन हम 10 मिनट पहले घर पहुंचते हैं, ठीक है भाई साहब। चलो, क्यूमुलेटिव का मतलब क्यूमुलेट होता रहेगा, अगर नहीं भी पे हुआ तो मैं उसका एंटाइटल्ड हूं। नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड जो है वो कैरी फॉरवर्ड, तो लिख लो क्यूमुलेटिव में अगर कुछ बकाया है तो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। क्यूमुलेटिव में इसकी कैलकुलेशन नहीं है हमारे सिलेबस में। क्यूमुलेटिव में अगर कोई डिविडेंड बकाया है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। नॉन क्यूमुलेटिव में बोलो, नॉन क्यूमुलेटिव में बोलो ना, नॉन क्यूमुलेटिव में अगर कोई डिविडेंड बकाया है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। रात गई बात गई। अब अगली बात सुनो, क्यूमुलेटिव में अनाउंस का मतलब दे दिया, कुछ बकाया नहीं है। नॉन अनाउंस का मतलब नहीं दिया गया, नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। अच्छा, नॉन क्यूमुलेटिव में अनाउंस हुआ यानी डिक्लेयर हुआ, नॉन अनाउंस का मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ। अब ध्यान से सुने, क्यूमुलेटिव का मतलब कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, अनाउंस हुआ तो रिकॉर्ड कर लो, अनाउंस नहीं हुआ फिर भी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि क्या है क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में आओ, अनाउंस हो गया रिकॉर्ड कर लो, अनाउंस नहीं हुआ बोलो रिकॉर्ड नहीं कर।
कोशिश होती है इतनी आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि कभी बाहर ना निकले, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी फिर ये काम आए आपके। अनाउंस का मतलब डिक्लेयर करना, पे करना। ऑलवेज टेक एंटाइटलमेंट डेट फॉर, याद रखना, अब ये लॉ में चला जाएगा, फिर ये कहेंगे यार कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ है। ध्यान से सुनो, एक होता है मीटिंग में अनाउंस होना, एक होता है डॉक्यूमेंट्स में एंटर होना। एक होता है अनाउंस होना, एक होता है डॉक्यूमेंट में। इसके अब्बा जी ने एक प्लॉट लिया और कहा अबू बकर मैंने तेरे लिए एक प्लॉट लिया है। क्या हुआ? अनाउंस हुआ। एलडीए के ऑफिस जाके इसके नाम ट्रांसफर कर दिया, अब एंटर हो गया। अब इसे मुझे बताएं किस दिन से कैलकुलेशन के हिसाब से सोचना चाहिए। एंटाइटलमेंट, क्या? ऑलवेज टेक एंटाइटलमेंट डेट फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट लोगे? एंटाइटलमेंट डेट। कौन सी डेट? चाहे वो बोनस इशू हो, चाहे वो राइट इशू हो, चाहे वो शेयर स्प्लिट हो, चाहे वो शेयर कंसोलिडेशन हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो अनाउंस है वही एंटाइटलमेंट डेट है, और अगर अनाउंस किसी और दिन हुआ, एंटाइटलमेंट किसी और दिन की है, तो कैलकुलेशन के लिए फ्रैक्शन कहां से लगाओगे? ये क्वेश्चन बस सॉल्व करेंगे फिर घरों को जाएंगे, ज्यादा मुझे तुम अच्छे लगते भी नहीं हो। क्या कैलकुलेट करना है? बेसिक ईपीएस। पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, देसी नहीं, बेसिक ईपीएस। देसी बाद में कहेगा देसी कुकर। जमाना वैसे इस वक्त देसी कुकर का ही चल रहा है, लेकिन अबू बकर एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। इसके लिए ब्राइलर ही सही है, इसे ब्राइलर ही मिलनी है। मुर्गी की बात कर रहा हूँ। क्या हो गया? तुम्हारे जहन बहुत खराब हो चुके हैं यार। मैं यार तुम्हारे जहन को साफ नहीं कर सकता। अबू बकर के बाल साफ हो गए, तुम्हारे जहन साफ नहीं हुए। असल में अबू बकर का दिल चाहता है सर मेरी एज के हिसाब से भी मजाक किया करें। बच्चे, हाँ यार मैं जरा फारिग हो जाऊं भाई, बहुत मसरूफ हूँ। वो भी बहुत मसरूफ हूँ। बेटा क्या आप दरबार पे आए हुए हैं? सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, कमाल हो गया यार। शेरोज यार इन्हें समझा, लंगर नहीं खोला हुआ हमने। भाई साहब वादा नहीं, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है बनाए। इरादा, हज का इरादा है सबका, तो फिर जाओ, अभी जाओ। नहीं ना, अब ऐसे नहीं तो ऐसे ही दूसरे के लिए भी सोचा करो। कुछ चीजें पर्दे में रहने तो, कैमरा चल रहा है। बड़ा लेवल है बच्चे का भाई। एक चीज में बेचारे गरीब है। वैसे जाहिद उस पिक्चर में ज्यादा हसीन लगता है माशाल्लाह। कुछ लोगों को जो बोल्डनेस होती है ना वो सूट करती है। वो माशाल्लाह गिब्स की तरह और हाशिम आमला की तरह लगता है माशाल्लाह। सही कह रहा हूँ मैं, मजाक नहीं, तंज नहीं कर रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। बाकायदा मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश की। उसकी घरवाली ने कहा नहीं तुम ऐसे ही बहुत प्यारे हो। उस दिन से उसने इरादा बदल लिया। आओ, इंसान बना इस्तांबुल का बच्चा। बेसिक ईपीएस क्या कैलकुलेट करना है? बेसिक, जरा क्वेश्चन में देखो कंटिन्यूड है डिसकंटिन्यूड है? दोनों हैं, तो कितनी दफा लिखूंगा फार्मूला? एक दफा कंटिन्यूड के लिए और एक दफा जल्दी करो भाई। फार्मूला बोले माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, कौन सा? इररिडीमेबल वाला, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। समीना को बुलाए जी। इधर क्या है? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, कौन सा? इररिडीमेबल, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज
नंबर ऑफ, बोलो, शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओके हो गया? जवाब साहब को भी बुलाइए। अब आए भाई। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होम डायनामिक्स लिमिटेड HOL, a listed company for the year ended. Profit from continuing operation net of tax, पैट ही लिया करते थे, कितना है 765, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड 155, दोनों को जमा करें। ओके हो गया? और अगर इसमें डिसकंटिन्यूड में लॉस होता तो दोनों को नेट करते, दोनों को कंटिन्यूड का प्रॉफिट बताएं। 765, डिसकंटिन्यूड का 155, इधर माइनस होगा, इधर कभी माइनस नहीं होगा। ढूंढ के लाइन कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है? ढूंढे भाई, क्वेश्चन में है? अब आओ जरा ध्यान से, आराम से चले, जल्दी नहीं, आराम से चले। इस क्वेश्चन से सारी पिछली रिवीजन होनी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर आ गया। शेयर होल्डर इक्विटी एज ऑन एक कंप्राइज्ड ऑफ 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 ईच हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? वेटेड, बोलो, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओपनिंग बैलेंस बताएं। डेट बोले ना, एक यहां क्या लिखूं? ओपनिंग बैलेंस, थोड़ा नीचे लिखता हूं, 1/1/16 नहीं है, 1000 कॉमन ही लेना। ओपनिंग बैलेंस कितने हैं? 10 मिलियन। हर जगह 1000 कॉमन है तो बताओ, फिर मैं सोचता हूं। मिलियन कॉमन है? नहीं, मिलियन नहीं, रुपये में मिलियन कॉमन है। प्रॉफिट मिलियन में कहां से आ गया? मेरे पास क्वेश्चन चेंज है, तुम्हारे पास चेंज है। प्रॉफिट मिलियन में है तो इधर पूरा लिखो, फिर कितना? चलो, ऑनलाइन तमाम बैचेस की एवेल्यूएशन टीचर्स की करवानी है और सिस्टम की, ठीक है? मेरे पास आ जाएगा अब 10 बजे प्रिंसिपल रूम में। थैंक यू दोस्त। माइनस करना है, आगे चले। 10 मिलियन शेयर्स हो गए। यहाँ क्या फ्रैक्शन लगती है? चेंज ओवर, बोलो, चेंज ओवर बिफोर। यहाँ क्या है? नंबर ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके हो गया? इसके बाद 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से? कितने शेयर्स हैं? उनकी पार वैल्यू भी, वो एंटाइटल्ड है किस चीज के, किस रेट पर? यहां लिख दो इन शेयर्स को। यहां लिखूं या ना लिखूं, सिर्फ इसका जवाब दें। याद रखिएगा, ये ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। कौन से शेयर्स होते हैं? कौन से शेयर्स होते हैं? लिख लो, भूल जाओगे। कौन से शेयर्स होते हैं? तो ईपीएस का टॉपिक किसके लिए है? ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए। क्यूमुलेटिव है तो उसका डिक्लेयर करना जरूरी है या इन एनी केस ये रिकॉर्ड होगा? इन एनी केस रिकॉर्ड होगा, डिविडेंड पेबल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अब जरा ध्यान से, कितने शेयर्स हैं? 4 मिलियन शेयर्स हैं। क्या ये 4 मिलियन रुपये हैं या शेयर्स हैं? ए कितने का है? तो कितने के शेयर्स हैं? 40 मिलियन रुपये। 40 मिलियन,
ये क्या है? परसेंटेज। या तो डिविडेंड परसेंटेज में होता है या डिविडेंड पर शेयर होता है, या डिविडेंड परसेंटेज में होता है, या अगर पर शेयर होता है तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई होता है, अगर परसेंटेज होता है तो रुपी पे परसेंटेज लगती है। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। क्या कहा? परसेंटेज है तो बोलो रुपी पर परसेंटेज लगेगी, पर शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर्स पर। वैसे इनकी वैल्यूएशन कब है? ठीक है, याद रखिएगा प्लीज। चलें भाई, क्या कहा? अगर परसेंटेज है तो रुपी पर, और अगर पर शेयर है तो नंबर ऑफ। आप बनाए क्वेश्चन में परसेंटेज है या पर शेयर है? परसेंटेज है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे लूंगा? पहले 4 मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि टोटल पार वैल्यू आ जाए। जब ये आ जाएगी फिर इसका कितने परसेंट लूंगा? 10%। ये क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड किस पर? इररिडीमेबल पर। क्योंकि हमने कहा था क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? इररिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? इररिडीमेबल। मुझे ये बताएं, ये वर्किंग यहां भी करूं? अगर यहां करती तो कितनी दफा लिख दिया? तो एक दफा लिखना होता है। ओके, अभी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर ढूंढ के लाने हैं। 1/1/16 के बाद आ जाएं। क्या हुआ? 31/3/16। क्या हुआ? 31/3/16। क्या किया? राइट इशू किया। राइट इशू किया। ये 10 मिलियन शेयर्स हैं, ये 10 मिलियन, तो फिर 10 मिलियन शेयर्स तो इधर लिखूंगा भाई, लिखूंगा। अब इधर आ जाए, कितना अनाउंस किया? यानी जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसे कितने दिए? 40 दिए। उसे कितने दिए? तो लिखो। कभी रेशो बता देगा, कभी रेशो परसेंटेज में बताएगा। लिख लें। कभी रेशो फ्रैक्शन में बताएगा, कभी रेशो परसेंटेज में बताएगा। बोलो। कभी रेशो फ्रैक्शन में बताएगा, कभी। इसका मतलब जिस बच्चे या बच्ची के पास मेरी कंपनी के 100 शेयर्स थे, मैंने उसे राइट इशू में कितने बेचे? 40। तो फिर चेंज कितने की है? 40 की। पहले कितने हैं? 100। ओके हो गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था? 3 नए दिए, पुराने 5 के बदले। उससे भी रेशो आ सकती है। 3/5 करें, 60% आएगा। 3/5 ज़रा 100 करें, 60% आएगा। आ गया। तो यहां क्या लिख सकता था? 60। यहां क्या लिख सकता था? 100। तो दो तरीके हैं, या तो एब्सोल्यूट फ्रैक्शन बताएगा या इस तरह बताएगा। दोनों से आंसर ने सेम आना है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर 60 नीचे 100 होगा तो शॉर्ट करते करते वो 3/5 ही बचेगा। ओके हो गया। अब बताएं कितने शेयर इशू है? 4 मिलियन टोटल करना है। 14 मिलियन। मेरे साथ रहिएगा। 31/3/16 को क्या हुआ भाई? 31/3/16 को एक मिनट जरा ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ? अनाउंस हुआ। द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट इशू वाज 31/5। अब बताओ यहां 31/3/16 लिखो या 31/5/16? बोलो 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 बोलो। तो क्या मारूं? क्रॉस। क्या लिखूं? 31। एक क्रॉस इसलिए मारता हूं ताकि रिवीजन के वक्त याद हो कि सर ने लिख के क्रॉस किया हुआ। इसका मतलब ये कोई गलती नहीं है सोल्यूशन में। वरना फरवरी में अक्सर रजिस्टर में 90% यही कह रहे हो, यह भी गलत है, यह भी गलत है। हाँ, इसलिए मैं लिख के क्रॉस करता हूं कि भाई ये गलती नहीं हो सकती। इसका मतलब इंटेंशनली पहले लिखा गया फिर क्रॉस किया गया। ठीक है बेटा। 31/5/16। आगे चले।
यहीं पर मुझे वो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट कर दे, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस यहां कर दे, राइट इशू की। और बोलो ना यारा थ्योरेटिकल, और बोलो यार, बोल ही नहीं रहे, एक्स राइट प्राइस। एक कम राइट प्राइस भी होती है, सिखाऊंगा अभी। एक क्या होती है? एक्स राइट प्राइस, और एक होती है कम राइट प्राइस। डिटेल कहां सिखाऊंगा? MFA में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। जी भाई, बिफोर चेंज, ये नहीं था, वो तो इधर लिखते हैं, बिफोर चेंज आफ्टर, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ, वो बोलो यारा, फिर क्या लिखते हैं? मार्केट वैल्यू पर शेयर, और इधर आएगी टोटल मार्केट वैल्यू। क्या आएगी? टोटल मार्केट वैल्यू। अब बोलें जी, पुराने कितने? 100 शेयर्स, एक की मार्केट वैल्यू बताएं। एंटाइटलमेंट डेट की लेनी होती है, एंटाइटलमेंट डेट की, एंटाइटलमेंट डेट की, एंटाइटलमेंट डेट की 32, क्योंकि एक है अनाउंसमेंट डेट, एक है एंटाइटलमेंट डेट। एंटाइटलमेंट डेट बाद वाली है 32। बोलो जी, टोटल मार्केट 3200। अच्छा जी, 100 शेयर्स के बदले नए कितने इशू किए? 40। कितने पे इशू किए? 25 पे। कितने पे इशू किए? 25 पे। कितना बना? 1000। 3200 जमा 1000। अमाउंट में अमाउंट जमा कर दें, क्वांटिटी में क्वांटिटी जमा कर दें, टोटल अमाउंट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, 30। क्या? 30। ओके हो गया भाई? ओके हो गया? ये उठा के रखें, जब आगे फ्रैक्शन लगानी होगी जब देखेंगे। आगे चलें। 2/8/16 को HDL ने क्या अनाउंस किया? एंटाइटलमेंट डेट क्या है? एंटाइटलमेंट डेट लू, अनाउंसमेंट डेट कितनी है? 31/8/16। क्या किया? बोनस इशू। बोनस इशू कितना लूं? 14 मिलियन। अब कौन सी कैलकुलेशन करूं? एनालिसिस की। किसकी? एनालिसिस। अभी एनालिसिस में कौन आया? बोनस इशू। एक इसके लिए बिफोर, एक इसके लिए चेंज, एक इसके लिए आफ्टर। बिफोर, चेंज, आफ्टर। अब बताएं जी, कितने परसेंट इशू किए? 20%। तो बिफोर में कितना है? 100, चेंज में 20, आफ्टर में 120। मैं अकेला तो नहीं हूं। अब आ जाए, चेंज कितनी है? 20, और बिफोर कितना है? 100। कितना बना? 28 लाख। टोटल करें 16.8 मिलियन। ओके हो गया? अब आगे आए। 1/9/16 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10% इंटरम डिविडेंड अनाउंस किया। कब का? 2016 का। ये कौन सा डिविडेंड है? इंटरम है। ऑर्डिनरी का है या प्रेफरेंस का है? ऑर्डिनरी का है। ऑर्डिनरी का डिविडेंड यहां फार्मूले में कहां लिखूं? बोलो। कहीं पे भी नहीं लिखो, एग्जाम फोकस पॉइंट। ईपीएस के फार्मूले में ऑर्डिनरी डिविडेंड का कोई लिंक नहीं है। क्या कहा? ईपीएस के फार्मूले में, बोलो, ऑर्डिनरी डिविडेंड का कोई रोल, वो बोलो ना यारा, नहीं है। कोई रोल नहीं है।
हमने एंटाइटलमेंट डेट की लेनी है। मैंने कहा था बाकी सारी कहानी कहाँ सिखाऊंगा, MFA में। वहाँ वाले सब्जेक्ट को मैं यहाँ खोलूंगा तो बंद करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अपने जहन को बंद रखें। हम रिपोर्ट करना सीख रहे हैं, हम शेयर इशू करना नहीं सीख रहे, ये फर्क जहन में रखें। वहां कारोबार रन करना सिखाऊंगा, यहाँ कारोबार रिकॉर्ड करना सिखा रहा हूं। इंट्रो का पहला लेक्चर, तुम CA में मुझसे 2 काम सीखने आए हो, हाउ टू रन द बिजनेस, ये कॉस्ट अकाउंटिंग और MFA में सिखाऊंगा। हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस, ये R1 और R2 में सिखा रहा हूं। इंट्रो में 2 चैप्टर में रन करना सिखाया था, 8 चैप्टर में रिकॉर्ड करना सिखाया था। क्लियर है? तो विजन क्लियर रखें कि सर यहां शेयर इशू करना नहीं सिखा रहे, सर यहां रिकॉर्ड करना सिखा रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसे कैसे रिकॉर्ड करना है। MFA में इशू करना सिखाऊंगा, फिर वहां रिकॉर्ड करना नहीं सिखाऊंगा। यहां रिकॉर्ड IAS 33 के अकॉर्डिंगली करना है। वो कह रहा है जैसे रिपोर्ट करना है मैं वो रिपोर्ट करना सिखा रहा हूं, मैं शेयर इशू करना नहीं सिखा रहा, इसलिए कुछ सोचें भी ना वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। आओ जी, बोनस इशू के बाद क्या हुआ? ये हो गया। कंसोलिडेशन कब? 1/9/16 अनाउंस किया है, एंटाइटलमेंट डेट नहीं है, तो यही एंटाइटलमेंट डेट है। क्या है? अच्छा सॉरी, माजरत, 31/10/16, सॉरी बेटा, 31/10/16। अल्लाह घरवाली का भला करे, उसने सॉरी करने की ऐसी आदत डाली, राह चलते हुए सॉरी करते फिरते। थैंक यू। HDL डिसाइडेड 6/9, आ गई इंग्लिश, ठुक गए। 6/9 शेयर कंसोलिडेशन। बिफोर बताओ। जी भाई 9, और चेंज बताओ 3, चेंज 3 आफ्टर 6, चेंज नहीं है। क्या कहे? HDL डिसाइडेड 6/9 यानी 9 शॉर्ट होकर 6 बन जाएंगे। ठीक है, 6/9 का मतलब है 6/9 का मतलब है 9 कम होकर 6 बन जाएंगे। 6/9 का मतलब 9 की जगह 6, ये भी कह सकते हो उर्दू में, 9 की जगह 6। ये छोटे बच्चे करते हैं, हम भी करते होंगे अपने बचपन में। अम्मा ने बिस्किट तोड़ दिया तो क्या कहेंगे? नहीं, टूटा बन ही लेना। ठीक है, फिर अम्मा बचपन में हमें बेवकूफ बनाती थी, अब तुम बनाते हो। ठीक है, वो क्या करती थी? इस तरह बिस्किट पकड़ती थी, ऐसा लगता था कि बिस्किट पूरा है। अब कहते थे हाँ हाँ अब सही है। ठीक है, छिलका खाया करते थे, केला फेंका करते थे, फिर ये हालत हुई। तो इसलिए प्लीज जो बचपन में मिस्टेक्स की है उसको यहाँ रेक्टिफाई कर ले। आए भाई, शेयर कंसोलिडेशन। मेरे अबू बकर का तुम लोग मजाक करते हो, जिस दिन इसकी किस्मत खुली ना और इसे चांद मिला उस दिन पता चलेगा तुम्हें, उस दिन मिलेगा। नहीं नहीं, चांद इसे पूरा मिलेगा इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहता। दुआएं हैं उस्ताद की, चांद भी ऐसा मिलेगा इंशाल्लाह, देखते देखते इसकी रात और दिन, सुबह शाम सब गुजर जाया करेगी। हाँ, ऑफिस भी नहीं जाया करेगा, क्या मैसेज क्या करेगा? चांद देख रहा हूं। ग्रहण तो इसे लगेगा ना, चांद ग्रहण लगाने के लिए तो आता है दुनिया में। आओ, शेयर कंसोलिडेशन। इंसान बनो। बिफोर बोलो, चेंज बोलो, आफ्टर बोलो 6। मत अबू बकर को कुछ कहा करो, इंसान बनो। शेयर कंसोलिडेशन 16,800, चेंज बोलो -3 डिवाइडेड बाय बिफोर बोलो 9, डाउन होगा 56 लाख। बोलो 11250। हाँ, इनके बताने का अपना अंदाज है, अंग्रेज है ना। आगे 50, यहाँ के उर्दू सीख रही हैं ये। चलो ओके हो गया। आगे क्या हुआ?
30, 11, 16 को शेयर स्प्लिट 4 इंटू 4 बन गए 10, 4 बन गए। ये क्या है? शेयर बोलो का ये आंसर गलत है। अंग्रेज लगी हुई थी, मैंने तो इसे कहा भी है 11,200। ठीक है बेटा, मेरी गलती है। शेयर स्प्लिट, सॉरी मैडम सॉरी। वैसे भी अंग्रेजों के सामने हमें झुकने की आदत है, 150 साल से झुक रहे हैं भाई। चलो चलो भाई, शेयर स्प्लिट 4 बन गए 10, तो बिफोर 4 जमा हुए 6 बन गए 10। आओ भाई, डेट बोलो। 30, 11, 16 क्या हो रहा है? शेयर स्प्लिट हो रहा है बेटा, बातें नहीं। 11, 200, 000 इंटू चेंज बोलो 6 बिफोर 4 बोलो 16800 टोटल करो 28। अब जरा ध्यान से फ्रैक्शन लगाने लगो। यहां नहीं लगेगी, यहां नहीं लगेगी, यहां नहीं लगेगी, यहां नहीं लगेगी। ओके, अब इसके बाद ईयर एंड कब है? 31, 12, 16। 30, 11, 16 का मतलब 1, 12, 16 कितना बना? 1/12। एक बटा 12। इधर आ जाओ। 31, 10, 16 का मतलब 1, 11, 16 बोलो जी। 1/12, 1/12। 31, 8, 16 का मतलब 1, 9, 16 बोलो भाई। 2/12, 2/12। 31, 5, 16 का मतलब 1, 6, 16 बोलो। 3/12 बोलो। 5/12। तो ये क्यों बोलता है 5? इंसान बन। 3/12। यहां से आओ। 1, 1, 16 से 31, 5, 16 5/12। 5/12। राइट इशू का ख्वाब देखना है, बोनस इशू का, शेयर कंसोलिडेशन का, शेयर स्प्लिट का। सिर्फ किसका ख्वाब नहीं देखते? शेयर इशू एट मार्केट वैल्यू, शेयर इशू एट। अब आराम से ख्वाब दिखाना। ख्वाब का रूल क्या है? आफ्टर, ओवर और राइट इशू के लिए, राइट इशू के लिए बिफोर, ओवर, आफ्टर। बिफोर, ओवर, आफ्टर के लिए लिख लें। ये राइट इशू के लिए है। किसके लिए? राइट इशू के लिए। और ये बाकी अदर्स के लिए है, बाकी अदर्स के लिए। आराम से चलो। किसका ख्वाब है? शेयर स्प्लिट। ये अदर में है, आफ्टर, ओवर, बिफोर बोलो भाई। भाई देख तो लो, मैं क्रॉस का मार रहा हूं गधो। ख्वाब इसका देखूंगा, लेकिन यहां खड़े होके देखूंगा जहाजो। आओ भाई, शेयर स्प्लिट का आफ्टर, शेयर स्प्लिट का आफ्टर 10/4। इंसान बनो। अब आ जाओ शेयर कंसोलिडेशन, यहां करना है। शेयर कंसोलिडेशन का आफ्टर, आफ्टर शेयर कंसोलिडेशन 6 बिफोर 9 और इसको साथ मिलाओ 10/4। इसको ऐसे ही मिला लो। यहां आओ, बोनस इशू का ख्वाब देखो। बोनस इशू
बोनस इशू आफ्टर 120 डिवाइडेड बाय 100, इन्हें ऐसे ही लिखो 6/9 10/4। मैं अकेला तो नहीं हूं। अब ये हो गया, राइट इशू है। यहां पे आओ, राइट इशू के लिए बिफोर ओवर आफ्टर। बिफोर क्या है? इंसान बन 100, मैंने उस दिन भी लगाया है कि खूने दिल से, फिर 100 का बच्चा। यार तो गलती ना किया करो, फिर मीटर घूमता है मेरा। चलो खूने दिल निकालो, क्रॉस नहीं करेंगे, खूने दिल निकाल क्रॉस करेगा बच्चा। नया कैमरामैन भी आके कह रहा होगा ये कौन सी क्लास हो रही है, मुझे तो लगता है तमाशा ही हो रहा है। चलो 120 बाय 32 बाय बिफोर ओवर ये ओके। अब बाकी 3 लिख दो, 120/6/10/, चलो क्या लिखो? वेटेड, और बोलो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जाया हो जाओगे, जल्दी करो। भी पहले डिसाइड कर ले। तू बड़ी गवाही दे रहा है। 888 88 9 सही है गलत है? ओके हो गया। अब आओ बेटा। जी बेटा 7 मिलियन। आगे 4 4 6 6 सर पेंटा 6 चलो टेट्रा 6 7 कर लो बच्चों, लड़ो ना प्लीज। है, वो गलत है। और जा तू पहले मेरा सही लिखा हुआ गलत करवा रहा है। सर 5 6 और फिर 1 7। आगे बोलो। 2 के बाद 6 हेक्सा कहते हैं ना इसे, 6 को हेक्सा कहते हैं, हैजा नहीं। हाँ हेक्सा। आगे बोले 2 333 333 पढ़ो बिस्मिल्लाह। क्या 2 5 हेक्सा 2 ओके हो गया। अब जो मेरे जैसे दीवे वो यही देख रहे हैं कि ठीक है, तो इस पे नहीं तुमने फोकस करना। ले आओ इधर 2 5 हेक्सा 2। ऑनलाइन में कोई बच्चा हेक्सा नहीं जानता तो उसका मतलब है 6। हेक्सा का मतलब 6, 5 का मतलब पेंटा, 4 का मतलब टेट्रा, 3 का मतलब ट्राई और 2 का मतलब थ्राइस। क्या 3 को बाई कहते हैं? नहीं 2 को बाई कहते हैं। चले आए भाई आंसर दीजिए। 30 पॉइंट पर शेयर 2 5 हेक्सा 2 शेयर्स। 1 मिनट भाई साहब, बोले भाईजान, बोल भाई। 6.15 कॉपी करो। ध्यान से कॉपी करने, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।